नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी और आज हम लोग इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है टॉर्क मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझना जरूरी है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है टॉर्क मेजरमेंट, इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते स्टार्ट करते हैं। जैसा टॉपिक में लिखा टॉर्क मेजरमेंट, तो टॉर्क मेजरमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉर्क किसे कहते हैं या टॉर्क क्या होता है। तो अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। बहुत सारे रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं। रोटेटिंग एलिमेंट बोले ऐसे शाफ्ट है, घूमती है। हमारी जो गाड़ी होती है उसके पहिए घूमते हैं। या कहीं आपने ड्रिल छेद होते हुए देखा होगा, तो वहां पर जो ड्रिल मशीन होती है वह क्या ड्रिल को घुमाती है जब हमारा छेद होता है। या फिर हमने जो लॉक होता है हमारा, उसमें चाबी डाल के हम जब करते हैं ऐसे घुमाते हैं, तो वह भी क्या होता है, घूमती है। तो ये जो घूमने वाली वस्तुएं, इनको घुमाने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती है। इनको घुमाने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम नॉर्मली हिंदी में शक्ति बोलते हैं। तो ये जो पावर है जिसका उपयोग हम रोटेटिंग वस्तुओं को रोटेट कराने के लिए यूज करते हैं, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि यहां पर लिखा मेजरमेंट्स, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि टॉर्क को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो अब मैं समझा रहा हूं टॉर्क को कैसे मेजरमेंट करते हैं एक एग्जांपल से, उसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूं टॉर्क को मेजर करने का। नॉर्मली जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं सबने देखा होगा। मान लो मुझे यहां ड्रिल करना है। क्या करना है, यहां पर ये हमारी सरफेस है, उस पर हमें क्या करना है, ड्रिल करना है। तो हम क्या लेंगे, एक ड्रिल मशीन लेंगे। मान लिया मैंने ऐसी कोई ड्रिल मशीन लेंगे, एक ऐसी मान लिया एक सर्कुलर है, लेकिन मैंने ऐसा यहां पर बना दिया है आपको समझने के लिए। ऐसे ही मैंने ये बना दिया है। ये है सर्कुलर एरिया है इसका। यहां पर क्या करेगी, ड्रिल करेगी। इसके लिए मैंने मान लिया हमने दो आदमी लिए, उस इसको यहां पर ये अटैच है यहां पर कुछ पकड़ने के लिए, जिससे हम इसको क्या करें, अच्छे से घुमा सकें। तो हमने मान लिया एक आदमी हमने यहां पर लगा दिया है, इसको यहां पर पकड़े हुए, और यहां पर दूसरा आदमी पकड़े हुए। तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में ऐसा इसको घुमाएंगे। जो आप सभी लोग जानते हैं, कभी आपने जब आपका मकान बनता है तो जब जो पिलर वगैरह हम खोदते हैं तो दो तरीके से खुलते हैं। एक तो मशीन से जो रहती है हमारी जो जेसीबी वगैरह उससे खुदवाते हैं, या फिर हम जो मैनुअली खुदवाते हैं अपने हाथों से, उसके लिए हमें बर्मा से होता है, उससे छेद करना पड़ता है। हमने मान लिया वही बर्मा है हमारे पास, ये दो इसमें हैंडल लगे हुए हैं पकड़ने के लिए। एक आदमी यहाँ लगा दिया, एक आदमी। अब इसको क्या करेंगे, आदमी रोटेट करेंगे, तो ये नीचे को क्या करेगी, नीचे नीचे की डायरेक्शन में जाएगी, वहां पर क्या होगा, छेद होगा। तो हम वहां पर देखते हैं, अगर हमने यहां पर किसी आदमी को पकड़ा दिया और यहां पर पकड़ा दिया, तो इसको घुमाने के लिए अधिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, मतलब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए। अगर इसको हम थोड़ा सा, मान लो यहां पर एक आदमी लगा दिया और एक यहां पर लगा दिया, इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, उनको हमने कहा कि थोड़ी दूरी पर लग जाओ, थोड़ी दूरी पर लग जाओ, तो मुझे लगता है कि यहां पर जो पकड़े हुए था उससे कम शक्ति की जरूरत कहां पर पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर हम लास्ट में यहां पर लगा दें इन आदमियों को, इसको निकाल के बिल्कुल यहां पर लगा दें लास्ट, तो हम देख रहे हैं इन दोनों की तुलना में, इन दोनों की तुलना में यहां पर और कम शक्ति की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत कम पावर की जरूरत पड़ेगी, और बड़े आसानी से इसको घुमा सकते हैं। हमने यहां पर देखा है इसको घुमाना है, तो पहले तो हमें क्या करना है, क्या जरूरत पड़ती है, यहां पर इस पे यहां पर क्या लगाएंगे, मान लो यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब भाई जो आदमी हम लोग बल लगा रहे हैं तभी तो ये घूमेगी, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, इसको जो ड्रिल को हम घुमा रहे हैं उसकी दूरी पर भी डिपेंड होगा। क्या होगा, दूरी पर भी डिपेंड होगा। अब ये सर्कुलर एरिया है तो उसको हम लेंथ या रेडियस के दोनों के रूप में इसको समझा सकते हैं। तो इसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर जब एक आदमी घुमा रहा था तो
मतलब एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा था या बल ज्यादा लगाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर लगा दिया तो इसकी तुलना में थोड़ी कम बल की जरूरत पड़ी, फिर यहाँ पर लास्ट में लगा दिया तो और कम बल की जरूरत पड़ी, मतलब इसकी दूरी पर भी डिपेंड है। इस तरह जो हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क दो चीजों पर डिपेंड है, एक तो फोर्स और दूसरा लेंथ, या फिर हम इसको कैसा लग सकते हैं, फोर्स और या रेडियस, जो कि सर्कुलर एलिमेंट होते हैं उनका उनका क्या होते हैं, हम रेडियस या फिर डायमीटर से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो डायमीटर रेडियस मेजर करते हैं सर्कुलर की, और जो हमारा नॉर्मली लेंथ होती है उसको हम लेंथ से मेजर करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा टॉर्क को हमें मेजर करना है तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक फोर्स की और एक लेंथ की, या फिर फोर्स की और रेडियस की। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, टॉर्क निकाल पाएंगे। इतना तो आपको समझ में आएगा। पहला तरीका क्या होता है, हम फोर्स और लेंथ से हम क्या कर सकते हैं, किसी टॉर्क को मेजर कर सकते हैं, या फिर फोर्स और उसकी रेडियस से हम टॉर्क को मेजर कर सकते हैं, पहला तरीका हो। दूसरा तरीका होता है, अगर मान लो एक कोई शाफ्ट है वो यहां पर घूम रही है, ये क्या उसका क्रॉस सेक्शन है, घूम रही है, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट, जैसे कोई घूमते हैं तौलिया वगैरह अपने ऐसे ऐंठते हैं तो क्या होती है, वो ऐंठन होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग बोलते हैं। तो जो ट्विस्ट है वह ट्विस्ट को से, या फिर क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर ट्विस्टिंग से स्ट्रेन जनरेट हो रही उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्विस्ट या फिर स्ट्रेन। एक दूसरा तरीका ये हो गया, मतलब पहला तरीका ये हो गया जिसमें नॉर्मली हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हो गया हमारा ये तरीका ट्विस्ट या फिर ट्विस्ट या हमारा स्ट्रेन डायरेक्ट मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क को मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो मेजरिंग डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको डायरेक्ट हम लगाकर एक शाफ्ट वगैरह जो मूव होती है उस पर डायरेक्ट लगा के हुआ है टॉर्क बता देता है कि कितना कितने कितने इसमें पावर की जरूरत पड़ रही है, जो टॉर्क की जरूरत पड़ रही है। ये तरीका हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, उनको भी हमारा समझना जरूरी है। अब यहाँ पर मेन जो डिपेंड है वह करता है सोर्स के ऊपर डिपेंड, जो पावर है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारी गाड़ियां हैं, जो पहिए घूमते हैं आपने देखा होगा, उसमें हम गियर डालते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे गियर डालते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है। हम लोगों ने देखा होगा जब हम गाड़ी का पहला गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर डालेंगे तो क्या होता है, हम एक्सीलेटर देते हैं, तो पहले गियर में अगर हमें गाड़ी को दौड़ाना है, थोड़ी स्पीड बढ़ाना है, तो हम एक्सीलेटर पे दबाते हैं, गाड़ी बहुत जोर से आवाज करती है, मतलब अधिक पावर की गाड़ी को जरूरत पड़ रही है, तब वह थोड़ी दौड़ पा रही है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो मेन गियर है, मतलब ये बड़ा गियर है, मान लिया मैंने, ये हमारा गियर है, ऐसा ऐसे गियर लगे रहते हैं, इस पे टीथ लगे रहते हैं, सॉरी, है ना। अब यहाँ पर ये क्या छोटा गियर है, पहला गियर है, इस पे भी टीथ लगे रहते हैं ऐसे। ये क्या होता है, जब पहला गियर डालते हैं ये टीथ एक दूसरे में यहाँ मैश कर जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये वाला क्या होता है, घूमने लगता है जब ये इस टीथ मैश करते हैं। इस तरह जब सेकंड गियर डालेंगे तो क्या होगा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, मतलब बड़ा गियर हो जाएगा, ये बड़े गियर में मैश करेंगे गियर, तो इसको और आसानी से घुमाता है। जब देखा होगा हम सेकंड गियर डालते तो हमें कम एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ती है, गाड़ी दौड़ती जाता है। थर्ड गियर डालेंगे तो हमारी और कम एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ेगी पावर देने की, और हमारी गाड़ी दौड़ती जाती है। तो मतलब ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की पावर दे रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये क्या है, इसकी रेडियस बढ़ती जाती है और हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, और पावर हमारी कम होती जाती है, मतलब बल हमारा कम लगेगा कब, जब रेडियस बढ़ेगी। कब, जब रेडियस, मतलब रेडियस पे हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारी जो है पावर, बल जो हम एफर्ट लगाएंगे वह किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस अधिक होगी मतलब हमारा जो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए शाफ्ट की। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जो सरफेस कांटेक्ट होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं जो सरफेस कांटेक्ट होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो डायनोमीटर है उससे हम क्या करते हैं, शाफ्ट की पावर मेजर करते हैं, वहां पर देखा हुआ। अब डायनोमीटर में हम देखते हैं कि जो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है उसमें अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, या तो उसकी जो सरफेस है उसको क्या कर रहा है, जो एब्जर्व कर सकता है, यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, आप देख सकते हैं, ये लिखा है एब्जर्वर या डिसिपेटर, ये दोनों वर्डों को हम समझ लें। तो यहां पर जो एब्जर्वर का मतलब होता है कि यदि हमारी जो मशीन है वह पावर जनरेट कर रही है, यदि हमारी मशीन पावर जनरेट कर रही है, तो यहां पर जो डायनोमीटर यूज करेंगे वह क्या होगा, एब्जर्वर, जो पावर होगी वहां पर उस शक्ति को एब्जर्व करेगा, मतलब एब्जर्वर के रूप में काम करेगा। और यदि
हमारी मशीन एब्जर्वर के रूप में काम कर रही, क्या मशीन एब्जर्वर के रूप में काम कर रही, तो हमारा डायनामोमीटर उसको पावर देने काम करेगा, मतलब घुमाने का काम करेगा। ये दोनों बातें आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर इसको समझाने की कोशिश की मैंने, बहुत कुछ आपको कम से कम टॉर्क तो समझ में आ गया होगा क्या होता है, और टॉर्क को मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स।